अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा के लिए वोटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की फर्स्ट फेज में आज 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। अब तक जम्मू कश्मीर में बम्पर वोटिंग हो रही है। 46% से ज्यादा मतदान हो चुका है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा वोटिंग किश्तवाड़ में देखी गई है। किश्तवाड़ में अब तक 62% मतदान हुआ, तो पुलवामा में सबसे कम 35% वोटर्स ने वोट डाला है। जम्मू कश्मीर में चुनाव का नाम सुनते ही लोग पहले जब डर जाते थे, वो माहौल आज बदल चुका है। लोग घरों से जहां नहीं निकलते थे, आज लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुबह से ही वोटर्स के अंदर बहुत जोश दिखाई दे रहा है। अनंतनाग हो या डोडा, किश्तवाड़ हो या शोपियान, हर जगह वोटर्स की लंबी तादाद देखने को मिल रही है। सुबह से ही बड़ी संख्या में वोटर्स पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। अभी भी करीब 3 घंटे की वोटिंग बाकी है, यानी कि शाम 6 बजे तक वोटर्स अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। अगर अब तक हुए मतदान की बात करूं तो सबसे ज्यादा मतदान किश्तवाड़ में हुआ। किश्तवाड़ जिले में 3 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। किश्तवाड़ जिले में अब तक 62% से ज्यादा मतदान हो चुका है। साथ ही डोडा में 56%, रामबन में 55%, कुलगाम में 45%, तो वहीं शोपियां में 44% मतदान हुआ। रामबन में देखिए 55% मतदान, शोपियां में 44% मतदान का आंकड़ा अब तक सामने आ चुका है। इसके अलावा बात करें अनंतनाग की, तो 42% मतदान अनंतनाग में हुआ। अभी करीब 3 घंटे की वोटिंग और बाकी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी। इसमें 23.27 लाख वोटर्स शामिल हुए। सुबह 1 बजे तक 41.17% वोटिंग हो चुकी है और सबसे ज्यादा किश्तवाड़ में 56.86% मतदान हुआ, जबकि सबसे कम पुलवामा में 29.84% वोट डाले गए। वोटिंग शाम 6 बजे तक होगी। किश्तवाड़ से भाजपा प्रत्याशी शगुन परिहार ने बागवान मोहल्ले में बिना पहचान पत्र के वोट डलवाने का आरोप लगाया। इसकी वजह से कुछ देर तक यहां पर वोटिंग रुकी रही। अलग अलग राज्यों में रह रहे 35,000 से ज्यादा विस्थापित कश्मीरी पंडित भी वोट डाल सके, इसके लिए भी स्पेशली व्यवस्था की गई। उनके लिए दिल्ली में 24 स्पेशल बूथ बनाए गए हैं। 2014 विधानसभा चुनाव में फर्स्ट फेज में दक्षिण कश्मीर की 22 सीटों पर चुनाव हुए थे। तब 11 सीटों पर महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को जीत मिली थी। भाजपा और कांग्रेस ने 4-4 सीटें जीती थी। वहीं फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 और सीपीआईएम को 1 सीट मिली थी। इससे पहले कि मैं आगे की डिटेल आपके सामने रखूं, जरा ये आप लाइन देखें, जरा आप ये कतार देखें। अपने अपने हाथों में थामे हुए पहचान पत्र को लेकर इन लोगों के चेहरे पर खुशी देखें। ये सभी लोग विकास के लिए, ये सभी लोग अच्छे कश्मीर के लिए मतदान करने के लिए अपने घरों से निकले हैं। कितने जागरूक मतदाता हैं। बिना आतंक के, किसी डर के साए में ये आज मतदान की प्रक्रिया चल रही है। फर्स्ट फेज के चुनाव की बात कर लेते हैं। अनंतनाग जिले की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। अगर अनंतनाग के हर विधानसभा सीट की बात करें तो सबकी नजर बिजबेहरा सीट पर खास तौर पर है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती चुनाव लड़ रही हैं। बिजबेहरा सीट पर अब तक करीब 44% मतदान हुआ। पहलगाम में सबसे ज्यादा 54% वोटिंग हुई। अनंतनाग सीट पर 32%, तो डोरू विधानसभा सीट पर 46% और अनंतनाग पश्चिम सीट पर 37% मतदान हुआ। अनंतनाग वो इलाका जिसका नाम आप अक्सर आतंकियों के साथ एनकाउंटर के लिए जानते हैं। जहां पहले आतंकी हमले कभी हुआ करते थे, आज वहां पर लोग अपने घरों से निकलकर वोट डाल रहे हैं। माहौल कितना परिवर्तित है, आप खुद देखिए। क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर जो है आपने वोट कास्ट किया? इसीलिए वोट डाला है कि हमको, हमारे बच्चों को सुबह फ़ायदा मिल जाए, कोई यहाँ के गांव को, यहाँ के टाउन को मिल जाए कोई फ़ायदा, इसीलिए हमने वोट डाला है। क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप वोट करना चाहते हैं? बस कुछ सहूलियत हमारा होना चाहिए, जुल्म खत्म होना चाहिए, और क्या। कितनी उम्मीद दिख रही है आपको इन चुनावों से? आज का जो चुनाव है 10 साल के बाद हो रहा है। उम्मीदों से ज़्यादा हमें क्या है कि हमें आज एक मौका मिला 10 साल के बाद,
अपनी बात करने का, जो हम कर नहीं सकते थे, हम आज बैलेट के ज़रिए करेंगे कि जो हमसे गलत हुआ है हमें एक्सेप्ट नहीं है। जो हमसे वादा खिलाफी हुई है हम उसके खिलाफ आज वोट डाल रहे हैं। क्या क्या उम्मीदें दिख रही है आपको इन चुनावों से? ये लगे बैठने कि यहाँ डेवलपमेंट हो, तरक्की हो, मतलब जो बेरोजगारी यहाँ वो मतलब खत्म होनी चाहिए, जो बेचारे पढ़े लिखे जवान हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए, हर कोई डेवलपमेंट होनी चाहिए। क्या ज़रूरत है? बेकारी है, रोजगारी नहीं है, इसलिए मीटर है, चावल है, बच्चे बेकार है, इसलिए वोट डाला। और जो मुद्दे हैं जिनको लेकर आप वोट करने के लिए आए हैं? बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, तो कम से कम 5 अगस्त के बाद जो यहाँ पे एबॉर्गेशन 370 का हुआ है, तो उसके बाद जो मसाइल खड़े हुए हैं, जो मतलब कुछ काम भी बहुत अच्छे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ मेरिट्स भी हैं, लेकिन कम से कम जो रोज़गार का मसला है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। थ्रू आउट इंडिया सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी का मसला यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो डेवलपमेंट थोड़ी थोड़ी हो रही है, लेकिन इसको चुनने से मतलब ये विधानसभा को आज चुनने से हमें ये लग रहा है कि हमारे मुद्दों का मुदावा हो सकता है। मुद्दा डेवलपमेंट का है या आर्टिकल 3, क्योंकि अलग अलग मंशूर सभी पार्टियों के हैं। चाहे सड़क पानी तो आएगी, सड़क पानी को तो वो तो बेसिक है, कोई रोक नहीं सकता उन चीज़ों को। आज के ज़माने में कोई उन चीज़ों को रोक नहीं सकते। बाकी जो मसले नेशनल लेवल जो भी इश्यूज़ है वो उनके लिए हम अपने लीडर्स चुन रहे, ताकि जो सेंटर से हमें पॉलिसी आ रही है, हम पे थोपी जा रहे हैं, वो रोकने के लिए। क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप वोट कर रहे हैं? जी एक्चुअली जो मेन मसला है डेवलपमेंट का है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन वो इक्वली होनी चाहिए, जितने भी जो भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ वो सबको मिले, इक्वली मिले, और जो हम जो लीडर को जो जिसको चुनते हैं वो हमारी बात करे बिना डरे बिना खौफ के। तो मेन मुद्दे यही है हमारे। अच्छा, मुद्दा 370 का है या डेवलपमेंट का है? मुद्दा डेवलपमेंट का है, मतलब हमारी डेवलपमेंट होनी चाहिए। बाकी वो जो पॉलिटिकल मसला है वो उनको सोचते हैं, हमें उनके साथ कोई ना लेना है ना देना है। हमारा तो मुद्दा है डेवलपमेंट होनी चाहिए, हमें तरक्की होनी चाहिए।